हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को अनवर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हमने आपको कल बताए थे क्या कि मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ था। टॉपिक था मैटर, यानी कि पदार्थ। इस टॉपिक को हमने क्या किया है, पूरा थ्योरी पढ़ लिया है और बोले थे कि इसका जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज जो है हम इस टॉपिक से, यानी मैटर आवर सराउंडिंग, इस टॉपिक से आज हम 50 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक, इसका सारा थ्योरी हम पढ़ा दिए हैं। जो भी नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है सबसे पहले थ्योरी देख लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने के लिए आना। ठीक, चलो तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एनीथिंग एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड। क्या होगा, यानी कि हिंदी में बोले तो वह वस्तु जिसके पास द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है एटम, एनर्जी और मैटर, मॉलिक्यूल्स। तो हमने आपको पढ़ाए थे कि वह जो भी वस्तु स्थान घेरे, जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, यानी कि मैटर यानी पदार्थ कहते हैं। हिंदी में ऑप्शन सी। ठीक, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, किसी भी पार्टिकल्स का छोटा सा भाग, विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, यानी कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो और विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी इसमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल्स है जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा होगा कि इसमें जो है आप मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एक से अधिक पार्टिकल्स मिलकर बनते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब हो गया मिश्रण, इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं। आयरन, आयरन में भी मिक्स रहते हैं। लेकिन एटम जो है एक सिंगल पार्टिकल्स है, इसे इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे कि एक पार्टिकल्स को तोड़ा गया था तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना था। ठीक, तो यह एक परमाणु है, परमाणु को हम इससे अधिक नहीं तोड़ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर विच हैज डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप, यानी कि बोल रहा है कि वह अवस्था जिसमें निश्चित आयतन होता है। क्या, जिसमें निश्चित आयतन होता है पर वह निश्चित आकार नहीं होता है। हमने आपको कल ही डिस्कस किया थी ये सारा टॉपिक कि वैसा पदार्थ जिसका क्या हो, निश्चित वॉल्यूम तो हो, वॉल्यूम क्या हो, निश्चित हो। ठीक, बट वॉल्यूम इज डिफिनिट, बट डिफिनिट शेप नॉट डिफिनिट शेप, यानी उसका आकार डिफिनिट नहीं है। तो क्या हो सकता है, सॉलिड में तो क्या होता है, शेप भी सेम रहेगा और उसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा। लिक्विड में चेंज होता है, लेकिन गैस में दोनों चीज चेंज होता रहता है, शेप भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। वॉल्यूम तो नहीं के बराबर होता है, उसको अनलिमिटेड है, कितना भी गैप दे दो। इसके बाद है प्लाज्मा, प्लाज्मा में भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका सेकेंड द्रव हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, यानी कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं, यानी कि स्टेशनरी यानी कि स्थित रहते हैं, या फिर कंटिन्यूसली मूविंग यानी कि वो जो है लगातार हिलते, लगातार गति में रहते हैं, या फिर इमोबल या बिल्कुल नहीं हिलते हैं, या अस्थायी रूप से जमे रहते हैं। तो देखो, कोई भी पदार्थ का पार्टिकल्स जो होता है फिक्स नहीं रहता है, वो क्या करता है, मूव करता रहता है। क्या करता है, मूव करता रहता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लगातार गतिशील करते रहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी कंटिन्यूसली मूविंग। क्या हो जाएगा, लगातार गति में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स रहते हैं एक जगह। ठीक, जो भी क्लास करके अभी ये पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव देख रहा है उसको अच्छा खासा समझ में आता होगा। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन, किस पदार्थ में जो है उसका जो मैक्सिमम यानी कि फोर्स अट्रैक्ट करता है, यानी कि एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करके रखता है, यानी कि अणुओं के बीच आकर्षित बल सबसे अधिक किस में होता है। तो देखेगा ठोस में, द्रव में नहीं होता। द्रव में जैसे देगा ना तो वो अपना शेप ले लेता है। ठीक, उसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, द्रव का दूर दूर होता है।
और गैस गैस में अत्यधिक दूर होता है, जिसको इसको जितना वॉल्यूम देंगे, स्पेस देंगे, उतना दूर भागेगा। लेकिन प्लाज्मा इसमें नहीं होगा। और सॉलिड में क्या होता है ना कि ये कठोर रहता है, एकदम पूरा सटा सटा रहता है। इसका जो भी कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट करके रहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सॉलिड। ठीक, फर्स्ट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द इंटर मोलिकुलर स्पेस इज द लेट्स इन, यानी कि अणुओं के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता है। किस में सबसे कम होता है? अभी हमने पढ़े हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि अणुओं के बीच रिक्त स्थान किस में कम होगा। देखो, अगर ये मान लो गैस है, क्या है, गैस, तो इसमें क्या है ना कि दूर दूर मॉलिक्यूल्स रहता है। और यह लिक्विड है, लिक्विड में इससे थोड़ा सा दूर दूर रहेगा। लेकिन सबसे कम स्थान जो बीच में गैप रहता है वो आपको सॉलिड में ही देखने को मिलता है, यानी कि ठोस। तो ठोस ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है, सॉलिड। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 7 नंबर, 7 में बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। कल बताए थे हम कि जब कोई भी पदार्थ किससे, सॉलिड से, यानी कि ठोस से सीधा किस में बदल जाए, गैस में, यानी कि इसके बीच में लिक्विड फॉर्म नहीं आए, तो इसे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन या सब्लिमेशन या इवोपरेशन या मेल्टिंग। तो हमने आपको बताए थे कि जब कोई ठोस सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम कहेंगे ऊर्ध्वापातन, यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में ऊर्ध्वापातन कहेंगे। तो हिंदी वाला बच्चा भी अपना नोट डाउन करेंगे और देखेंगे। इंग्लिश में जिसको समझ में आता है वो इंग्लिश में देखेंगे। इसीलिए आपको, आपके लिए हम दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को सेट करके लाए हैं। बड़ा मेहनत लगता है, बट क्या करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। जब कोई भी लिक्विड चेंज होता है, गैस इनटू चेंज लिक्विड में, यानी कि बोले तो गैस का द्रव में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? यानी कि कोई भी चीज मान लो गैस में पहले से था, ठीक, गैस से सीधा चेंज होकर किस में आ गया, द्रव में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो इस प्रोसेस को कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। आपको हो जाएगा कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक, तो ऑप्शन सेकेंड विल बी द करेक्ट हो जाएगा आपका, संघनन। सारा पढ़ाए हुए हैं, थ्योरी एक एक करके पढ़ाए हुए हैं। जिसको भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो, सबसे पहले आप थ्योरी क्लास देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 9 नंबर, की आइस मेल्ट्स एट, यानी कि बर्फ का गलनांक क्या है? कल बताया कि बर्फ कितना डिग्री पे गलना स्टार्ट कर देता है और जमना कितना डिग्री स्टार्ट करता है। तो आपको बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, यानी कि क्या बोल रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल का क्वथनांक होता है। जल जो है कितने डिग्री पे उबलना स्टार्ट हो जाता है? जब भी हम कहीं जल को उबालते हैं तो कितना डिग्री पे ये भाप बन के उड़ने लगता है? तो हमने कल आपकी क्लास में, थ्योरी क्लास में डिस्कस किया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे यह क्या हो जाता है, भाप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा सेकेंड, बी। बी आपका सही हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि स्टेट ऑफ मैटर, क्या, स्टेट ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टी, क्या, अच्छा ये अब किससे आपका क्वेश्चन आएगा? प्रॉपर्टी से। किसका? मैटर का स्टेट का प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 11 है कि गैसेस कैन बी कंप्रेस इजिली बिकॉज, यानी कि बोले तो इसे हम बोल सकते हैं गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? जब हम गैस को कम करना, यानी कि मान लो ये आपके पास ये है, ठीक, दूर दूर है, इसको कंप्रेस करना है, दाबना है, इसको कोई सा ऊपर से फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करना है, तो उनके बीच के रिक्त स्थान क्या हो जाएगा? अधिक होता है या घट जाएगा? तो इसका हो जाएगा दे हैव लेस मास, नहीं, दे हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। हाँ, ये हो सकता है, इसके कारण वो क्या कहते हैं, कंप्रेस इजिली हो जाता है। इसके पास क्या होता है? लार्ज मात्रा में रिक्त स्थान होती है, गैस के पास होता है ना जी। तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। देखो,
इसके पास ये दूर दूर रहता है, लेकिन ठोस में क्या होता है ना, ये पहले से ही अपने इतना इतना करीब रहता है कि इसको कंप्रेस करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इजी ये हो जाता है। समझ में आ गया? तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी उनके बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होती है कि नहीं है? इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम कि द प्रोसेस, क्या, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर बिटवीन इट इज द बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बोला जाए तो यहाँ बोल रहा है कि द्रव को अपने क्वथनांक से नीचे ताप पर वाष्प में बदलना कहलाता है। क्या कहलाता है? जब भी कोई द्रव है, द्रव को अगर हम वाष्प में बदल रहे हैं, द्रव से वाष्प में बदल रहे हैं, तो उसे हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं वाष्पीकरण, इवोपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवोपरेशन कहते हैं, यानी वाष्पीकरण के थ्रू हम इसे होता है। ठीक, अगला देखेंगे, इसे क्या कहते हैं? इवोपरेशन कहते हैं, यानी कि हिंदी में बोले थे वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना जी? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 13 नंबर, ड्यूरिंग इवोपरेशन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। क्या है? ड्यूरिंग इवोपरेशन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि वाष्पीकरण के समय द्रव का तापमान क्या होता है? जब भी कोई वाष्पीकरण हो, यानी कि इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है? वाटर है, और यह भाप बन रहा है, तो इस टाइम टेम्परेचर क्या होगा? ठीक, तो इस टाइम टेम्परेचर क्या होता है आपका? बढ़ता है या घटता है? क्या होता है बताओ? तो इस टाइम क्या होता है ना कि घटता है। जब ये भाप बन के ऊपर जा रहा है ना, धीरे धीरे वो घटेगा। 100 डिग्री से, जैसे कि 100 डिग्री रहता है, ठीक, तो यह समान रहता है। वाष्पीकरण के समय द्रव का तापमान समान होगा। क्या होगा? समान रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा, रिमेन सेम। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि द रेट ऑफ इवोपरेशन, यानी कि द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज विथ, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है जब, कब बढ़ती है? वाष्पीकरण की दर कब बढ़ती है? तो वाष्पीकरण का दर तब बढ़ता है कि तापमान बढ़ने से। क्या? तापमान बढ़ने से, जितना तापमान बढ़ाएंगे उतना ही उसकी इंक्रीजिंग होगा, इवोपरेशन का रेट जो होगा इंक्रीज होगा। जैसे मान लो तुम कम टेम्परेचर में आपने किसी चीज को वाष्पीकरण कर रहे हैं, यानी कि वाष्प वाष्प बना रहे हैं, अगर उसमें टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो वो क्या होगा? तेजी से हो जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है? किसके दर पे? तो ताप के डिपेंड पे, यानी कि टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, सॉरी 15। 15 में बोल रहा है कि वेन अ गैस इज कोल्डेड, यानी गैस को कोल्ड करने के लिए, यानी कि जब गैस को ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? जब हम लोग अगर गैस को किसमें चेंज कर रहे हैं? कोल्ड, यानी कि ठंडा में, तो ये क्या होगा? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या? कंडेंसेशन। फ्रिज में जैसे ही कुछ रखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो भी गैस रहता है उसे क्या करता है? कोल्ड में चेंज करता है। इसे हम कहते हैं संघनित हो जाती है। क्या? ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ठीक, इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। बोल रहा है विच ऑन इन इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर, इसमें से, यानी कि निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? किसकी? पदार्थ की। यानी कि नीचे देखो इसमें लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी पदार्थ की अवस्था नहीं है। हम देखेंगे सॉलिड, सॉलिड तो अवस्था है जी, पहला अवस्था। लिक्विड, ये भी पढ़े थे दूसरे। और तीसरा ये एनर्जी, और ये गैस, ये तीनों तो अवस्था हम पढ़ाए थे। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन एनर्जी पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है रॉन्ग है, और इसमें रॉन्ग ही पूछ रहा था, यानी कि कौन सी अवस्था नहीं है। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द 17 में बोल रहा है कि द इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट इज वीकेस्ट इन, यानी कि अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, किसमें होता है? अभी ये बताए थे कि सॉलिड में क्या होता है? बहुत ज्यादा ज्यादा क्लोज रहता है। ठीक, तो इसका पार्टिकल्स का बीच में क्या होता है जी? ये तो स्ट्रांग रहता है। इससे थोड़ा सा वीक क्या रहता है? लिक्विड रहता है। सॉलिड में तो स्ट्रांग रहता है, लिक्विड में। और गैस में क्या होता है ना कि कहीं कहीं भागा रहता है। तो सबसे वीक जो होता है आपको गैस में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी नंबर जो है गैस में सबसे कम रहता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि द स्मॉल, क्या है? द स्मॉल ऑफ परफ्यूम स्प्रे क्विकली बिकॉज ऑफ, ये जो है इसमें बोल रहा है इत्र की खुशबू जल्दी फैलती है, क्यों? क्यों फैलती है?
तो यह संघनन के कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण। किसके कारण होता है? डिफ्यूजन। यह क्या होता है? ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसे लिक्विड फॉर्म से निकलता है ना, तो ये गैस बन जाता है। गैस जैसे बनेगा तो गैस के अणुओं के साथ ये क्या करता है, वो तुरंत फैल जाता है एक दूसरे से। अभी क्या बताया कि एयर, गैस का जो है ना, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, उसको जैसे ही छोड़ेंगे वो अपने आप फैल जाएगा। तो इसके कारण यह फैल जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ऑप्शन बी आपको सेकेंड हो जाएगा, जिसे हम प्रसरण कहते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि द कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, यानी कि जलवाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है? यानी कि जलवाष्प, जलवाष्प क्या हो गया? आपको गैस समझो। गैस से सीधा हम अगर जल में बदल रहे हैं, यानी कि वाटर में, जैसे कि आप खाना बना रहे हैं, इसके ऊपर गैस निकल रहा है, जैसे इसके ऊपर हम कोई सा प्लेट रख देते हैं तो यहाँ पानी का फॉर्म में, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, संघनन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 20 में बोल रहा है कि द प्रोसेस, क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू सॉलिड, यानी कि द्रव का ठोस में बदलना क्या होगा? यानी कि कोई चीज द्रव में है, द्रव से सीधा ठोस में बदल रहा है। जैसे कि यहाँ मान लो तुम्हारे पास वाटर है, अब पानी को क्या क्या फ्रीज में दे दिया, तो ये क्या बन गया? आइस बन गया। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। नहीं बोलते हैं कि फ्रिज में देके दे दो जम जाएगा, तो इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग, यानी कि जमना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना जी? जो भी थ्योरी क्लास किया होगा उसे 100 में 100% सही में समझ में आता होगा। इसी प्रकार हम आगे का क्वेश्चन, इसमें आपका क्या हो जाएगा? जमना हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज केल्विन, यानी कि केल्विन में आइस का, यानी कि बर्फ का, क्या आइस का बर्फ का गलनांक कितना होगा? कितना पे ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है? तो ये 273 डिग्री केल्विन पे, किस पे? 273। ठीक, पिघलना स्टार्ट कर देता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है, यानी सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कब है? यानी कि एक वाटर जो है इन केल्विन, केल्विन में पूछ रहा है। तो केल्विन में जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो कितना डिग्री टेम्परेचर, यानी कि केल्विन में जाता है, तो यह बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो यह भी 273 डिग्री पे आपको के बदलना स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन 23 नंबर हम देखेंगे। तो हम 23 नंबर देखेंगे। अच्छा, 22 में कुछ गड़बड़ी है क्या? एक मिनट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अच्छा वाटर का पूछ रहा है, तो ये 273 नहीं होगा, सॉरी, इसको गलत कर देना। ये हो जाएगा आपका 373। कितना हो जाएगा? 373। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा, ये गलत है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन। चलो ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। 23 में बोल रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि गलन की गुप्त उष्मा क्या क्या है? यानी कि हम इसको कल भी बताए थे, लास्ट में जो मेरा क्लास ओवर खत्म होने वाला था, तो यही टॉपिक चल रहा था। लेटेंट यानी कि गलनांक, गुप्त उष्मा क्या होती है? तो गुप्त उष्मा होती है वाष्प बनने की समय जो अवशोषित उष्मा होती है। यानी कि गुप्त उष्मा बोले कि जैसे देखो, अगर आपने क्या किया, इस पे एक लकड़ी, मतलब चूल्हा पे कोई सा बर्तन रख के इसमें पानी रखा हुआ है, ठीक, यह पानी गैस में बढ़ेगा, तो ये जब तक बनने की प्रोसेस आएगा, ये नहीं कि बन रहा है, नहीं, जब अब लगेगा कि अब निकलेगा इससे गैस बन के, तो इसके अंदर जो भी उस टाइम से जो हीट लग रहा था, ये तो नहीं है कि हम आग के ऊपर दिए और गैस बनना स्टार्ट हो गया, नहीं, कुछ टाइम 10 मिनट 5 मिनट समथिंग टाइम लिया होगा, उसके बाद गैस। तो ये जो इसके अंदर, यानी गैस बनने से पहले जो हमारा हीट लग रहा था, उसे हम क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं। इसे हम कहते हैं वाष्प बनने की समय अवशोषित उष्मा। ये जब वाष्प बन रहा था उससे पहले ये अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा था ना जी, तो इसमें आपका हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मेल्टिंग। आपका फर्स्ट ही आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि पिघलने के समय अवशोषित उष्मा, क्या? पिघलने के समय। इसके बाद इसके बाद 24 नंबर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। 24 क्वेश्चन है कि लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, ये वेपोराइजेशन क्या होता है? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। अब वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा होती है जब वाष्प बनने लगता है, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा इसमें हो जाएगा आपका वाष्पी, एक मिनट, हाँ, इसमें हो जाएगा वाष्प बनने के समय जो अवशोषित उष्मा होती है, आपका फर्स्ट
ही सही हो जाएगा। हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग इवोपरेशन, सेम क्वेश्चन ही है क्या? हीट एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग द मेल्टिंग, नहीं सही है, सही ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे अब। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोसेस कैजेज कूलिंग, यानी कि कौन सी प्रक्रिया शीतलता उत्पन्न करती है। यानी कि शीतलता उत्पन्न मतलब हो गया कि कौन सी प्रोसेस है जिसमें शीतलता यानी शीत की तरह फॉर्म में पानी आ जाता है। तो यह हो जाएगा आपका वाष्पीकरण में। किसमें हो जाएगा? वाष्पीकरण। आपका ऑप्शन बी इवोपरेशन ठीक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में 26 में बोल रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इट इज द मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा जी? यानी कि 1 किलो, क्या 1 किलो ठोस को उसे गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसका होगा गलन की गुप्त उष्मा होती है। क्या होती है? गलन की गुप्त उष्मा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यानी कि बोल रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया? अभी इस चीज के बारे में हमने डिटेल से क्लास में पढ़े थे, कल का क्लास में। आज सिर्फ हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। अगला देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में बोल रहा है कि वेन वी अप्लाई हीट टू द सॉलिड इट इज द चेंज इट, यानी कि ठोस को गर्म करने पर वह बदल जाता है। क्या बदल जाता है जी? अगर हम किसी भी चीज को ठोस ठोस को गर्म करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो ये किस में बदल जाता है? तो यह द्रव में बदल जाता है। किस में बदलता है? द्रव में बदल जाता है। जैसे कि आइस है, यानी कि आपके पास बर्फ है, जैसे ही बर्फ को हम नीचे आग लगा के गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे किसके फॉर्म में आ जाएगा? वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, द्रव में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 28 नंबर है, बॉइलिंग क्या है? अब हम बॉइलिंग किसे कहते हैं? क्वथनांक क्या है? तो क्वथनांक आपका हो जाएगा, क्वथनांक एक क्या है? सामूहिक प्रक्रिया है। क्या है? बॉइलिंग एक क्या है? सामूहिक प्रक्रिया है, यानी कि बल्क फिनोमिना है। ये आपको ये याद रखेगा। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, इवेपोरेशन क्या है? यानी कि वाष्पीकरण क्या है? अभी हम बताएं कि वाष्पीकरण क्या है। एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? ये सतही प्रक्रिया है। यह सरफेस फिनोमिना है। ये सरफेस पे होता है। क्या होता है? सरफेस पे, सरफेस फिनोमिना, यानी कि सततीय प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। सेकंड देखो, विच फैक्टर डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि क्या बोल रहा है कि कौन सा कारण वाष्पीकरण की दर को घटाता है? किसका कारण जी? तो यह आपका क्या हो जाएगा? ये, हाँ, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग इन ह्यूमिडिटी। आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, आर्द्रता बढ़ाना। ठीक, वाष्पीकरण की दर को कौन दर को घटाता है? तो आर्द्रता बढ़ना। आपका हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 है, डिफ्यूजन ऑकुरेंस ड्यू टू क्या, यानी कि परस्पर होता है क्योंकि, क्यों होता है? तो यह जो है आपको कणों के बीच अनियमित गति। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन 32 नंबर, डिफ्यूजन इज फैक्टर इन, डिफ्यूजन किसका फैक्टर है? यानी कि परस्पर सबसे तेज होता है। किस में सबसे तेज होता है जी? तो इसमें जो है आपका हो जाएगा 32 नंबर है ना जी। ठीक, तो इसमें सबसे ज्यादा जो हो जाएगा आपको गैस में हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विथ, जब परस्पर की दर बढ़ती है तब क्या होगा? जब परस्पर की दर बढ़ती है तो क्या होगा? तो यह तापमान बढ़ता है। क्या होता है? तापमान बढ़ता है। इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। क्या होगा? इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंक्रेशन टू द लॉ ऑफ कंक्रेशन इज कॉल्ड, यानी कि कणों का अधिक संघनन वाले स्थान से कम संघनन वाले स्थान पर जाना क्या कहलाएगा? यानी कि इसको अगर हम बोले तो इसका होगा प्रसरण। क्या होगा? प्रसरण, जो आपका विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। इसके बाद हम 35 नंबर क्वेश्चन देंगे, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का थ्योरी हमने पूरा क्लियर पढ़े हैं। जिसको भी यहाँ से अगर समझ में नहीं आएगा तो वो बैक वाले क्लास में जाके अपना पहले
टॉपिक को क्लियर करेगा। सब्लिमेशन में यानी कि इनमें से कौन सी ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है, तो ऊर्ध्वापातन का उदाहरण क्या हो जाएगा, आपको सूखी बर्फ का गैस में बदलना। क्या? सूखी बर्फ का गैस में बदलना, बर्फ से सीधा क्या, गैस में बदलना, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सही ये हो जाएगा। बर्फ बर्फ को पिघलना नहीं, ये नहीं होगा। पानी का वाष्पीकरण नहीं, पानी का जमना नहीं, सूखी बर्फ किसी भी सीधे चीज को कन्वर्ट हो जाना, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ऑप्शन आपका सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, ड्राई आइस चेंज इनटू CO2 गैस। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मैटर एग्जिस्ट इन, यानी कि पदार्थ कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो ये तो सब पता है आपको, कितने अवस्था में पाए जाते हैं जी, 1 2 3 4, ठीक है, 3 में पाए जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 37 में बोल रहा है इन विच द स्टेट द काइनेटिक्स एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हाईएस्ट, किसमें जो है गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो सबसे गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होगा जी, 37 नंबर में सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में होगा, क्योंकि यह भागता रहता है। गैस में क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स रहता है एक दूसरे से, ये इसको इधर भगाएगा, इसको इधर इधर, ये एक दूसरे को रिपल्स करता रहता है। तो आपका गैस में आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे 38। 38 में है इंटरमोलिकुलर्स अट्रैक्ट डिक्रीजेज, किसमें जो है डिक्रीज करता है, अणुओं के बीच आकर्षित बल घटता है, किसमें सबसे कम घटता है, तापमान बढ़ता है। तो जब भी तापमान हम देंगे तो उसका क्या होगा, बढ़ेगा। कोई भी चीज पे अगर लोहा पे अगर हम तापमान दे रहे हैं तो ये धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, वो तो डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन है एयर इज एयर क्या है, कंपाउंड है, मिक्सर है, या एलिमेंट है, या फिर गैस है। क्या हो जाएगा जी, तो यह एक मिश्रण है। क्या है, यह एक मिश्रण है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आज हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, इसके बाद जो भी चैप्टर मेरा चल रहा है उसके आगे हम उसका भी 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो हर एक एग्जाम में आपको पूछेगा। आपका बेसिक अगर मान लो बेसिक कंप्लीट रहेगा तो ही आप थोड़ा सा डीप जा सकते हैं, थोड़ा अच्छी ज्ञान आपको आ सकती है। सबसे पहले आपको बेसिक PYQ करना जरूरी होता है। आगे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सर, इसमें जो बोल रहा है 40 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा मिश्रण है। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा मिश्रण है, वाटर, ऑक्सीजन, एयर और कार्बन हाइड्रेट। ये देखो एयर जो है मिक्सर है। क्या है, एयर मिक्सर है। वाटर में क्या है, H2O, ये यौगिक हो गया, शुद्ध है। ऑक्सीजन शुद्ध है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी शुद्ध है। तो ऑप्शन ए यानी कि सी जो है मिक्सर है, वायु। समझ में आ रहा है ना जी, ठीक है, आएगा क्यों नहीं। सबसे पहले जो टॉपिक पूरा क्लियर करवाए हैं उसके बाद PYQ कर रहे हैं। ठीक, सारा का सारा एक भी मैटर अवर सराउंडिंग से बाहर का क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है कि स्टेट एट द 100 डिग्री सेल्सियस कैसेज मोर द सेवर्स बोन्स दैट बॉइलिंग बॉइलिंग, यानी बोल रहा है कि 100 डिग्री ताप पर भाप जल की तुलना में अधिक जलन क्यों करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप जल की तुलना में अधिक जलन यानी कि क्यों करती है, यानी कि अधिक गर्मी क्यों हो जाती है। तो तापमान अधिक होने के कारण, क्या तापमान अधिक नहीं जी, इनमें से अधिक गुप्त उष्मा होती है, बिल्कुल राइट। इसमें क्या होती है, अधिक गुप्त उष्मा मौजूद होती है। जब पानी को गर्म करते हैं, जब तक भाप नहीं बनता है तो उससे पहले क्या करता है, वो अवशोषित करता रहता है जब तक वो हीट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। इसी प्रकार 42 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन साल्ट इज द डिजोल्व इन वाटर इट्स इज अ फॉर्म, जब हम नमक को पानी में घुल जाता है तो वह बनता है, क्या बन जाता है जी। जब पानी को हम पानी में अगर वाटर में मान लो हम, ये वाटर है, इसमें हम क्या दे रहे हैं, आपको साल्ट दे रहे हैं। ठीक, साल्ट इसमें डाले तो इसमें घुल गया, पूरा प्रॉपर्ली घुल गया। तो अब ये क्या बन गया, वाटर क्या था, एक शुद्ध था, जल था। अब इसमें क्या हो गया, ये विलियन हो गया, यानी कि जब भी ये से क्या कहेंगे, विलियन सोल्यूबल, यानी कि ये पूरा घुल गया तो इसे हम विलियन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए गैस चेंज इनटू लिक्विड एट इट्स, यानी कि गैस द्रव में बदलती है, उसे क्या कहते हैं। जब गैस द्रव में बदले तो उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं संघनक या फिर संघनन कहते हैं, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में कंडेंसेशन कहेंगे, हिंदी में संघनन कहेंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
ठीक, इसी प्रकार 44 नंबर है, बोल रहा है कपूर, क्या है, कपूर डिस्पेयर्स विदाउट लीव्स रिड्यूस बिकॉज इट्स, यानी बोल रहा है कपूर बिना अवशेष छोड़े गायब हो जाती है। जैसे तुम आप देखोगे, अगर तुम दुकान से कपूर लेकर आओ और उसको जो है ना खोल के रख दो, मान लो ये कपूर का एक पुड़िया है, ठीक, ऐसे ही रहता है ना जी। इसको जैसे छोड़ेगा ना तो ये क्या होगा, ये सीधा गैस बन के निकल के सारा भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऊर्ध्वापातित, यानी कि ऊर्ध्वापतन कहते हैं, ऊर्ध्वापातित होती है, यानी कि सब्लिमेशन होता है। क्या होता है, सब्लिमेशन। टॉपिक जाके देखो ना, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 45 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेन सॉरी एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, यानी कि द्रव में परस्पर का उदाहरण क्या होगा। तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें होगा पानी में स्याही का फैलना। क्या हो जाएगा, पानी में स्याही का फैलना, फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा, यानी कि पानी में स्याही का फैलना। समझ में आ रहा है। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, सॉरी 46। 46 में बोल रहा है कि द टेम्परेचर, क्या, द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग, यानी कि अवस्था परिवर्तन के समय तापमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, क्या होता है। तो अभी हम इससे पहले भी डिस्कस किए हैं कि वो स्थिर रहता है, उस टाइम कोई उसमें परिवर्तन नहीं आता है। क्या होगा, कोई स्थिर रहेगा। एक मिनट, स्थिर रहेगा जी, सही अवस्था है परिवर्तन के समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू गैस एट इट इज द बॉइलिंग पॉइंट, जब जो है लिक्विड जो है किस में चेंज हो रहा है, गैस में, तो उस टाइम क्या होगा, उसका टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। उष्मा अवशोषित करेगा, उष्मा छोड़ता है, या फिर उष्मा ये समान रहता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उस टाइम उष्मा अवशोषित करता है। क्या करता है, उष्मा अवशोषित करता है। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। ठीक, एब्जॉर्ब हीट। 48 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ वेपर इनटू द सॉलिड विदाउट बिकमिंग लिक्विड, यानी कि वाष्प का सीधा ठोस में बदलना क्या कहलाएगा। सीधा ठोस में बदल रहा है, तो अगर देखो कोई भी है वाष्प से सीधा ठोस में बदल रहा है, ठीक, तो इसे हम कहेंगे निक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे, निक्षेपण। इंग्लिश में बोले तो डिपोजिशन, ठीक, डिपोजिशन कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise of the temperature of 1 kg of substance by 1 kg 1 डिग्री सेल्सियस। किसी पदार्थ के, क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को 1 डिग्री तापमान बढ़ाने हेतु आवश्यक उष्मा क्या कहलाती है। तो अगर इसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट, क्योंकि जरूरत है तो इसे हम कहेंगे विशिष्ट उष्मा कहेंगे। क्या कहेंगे, विशिष्ट उष्मा कहेंगे। ठीक, ऑप्शन सी आपका सेंसिबल हीट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसमें सेंसिबल हीट कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का हम देख रहे हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं। अगर इसका जवाब अगर आप लोग के पास नहीं है तो क्या पढ़ रहा है, जैसे कि इसका है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, और इसमें है सेंटीग्रेड। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन केल्विन होगा। क्या होगा, टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं जी, तापमान को केल्विन में करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का मेरा ये क्लास, सारा स्टूडेंट को समझ में आया होगा। तो कल जो थ्योरी क्लास होगा उसके बाद हम सारा पीवाईक्यू उसका भी करने वाले हैं, जो बेसिक है। और यह जो है हर एक एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो भी इस टाइम नए स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो अच्छी बात है, और इससे पहले आप थ्योरी क्लास एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, उसके बाद फिर से इस सेट को मारना, पीवाईक्यू लगाना, जिससे आपको लगेगा कि नहीं आज हमको अच्छा समझ में आया। तो कैसा लगा आज का क्लास, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल, जो कि हम टॉपिक लेके आने वाले हैं, थ्योरी पढ़ाने वाले हैं बोर्ड पे। ठीक, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।